लॉ नंबर 11, कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने हाथ हर हाल में साफ रखें। एक डिस्क्लेमर, ये जो लॉ मैं शेयर करने वाला हूं अभी, ये 48 लॉज में वन ऑफ द डर्टीएस्ट लॉ है। सो कोई भी जजमेंट देने से पहले, कुछ भी कमेंट में लिखने से पहले पूरे वीडियो को देखना, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि ये मैंने पहले बता ही रखा है आपको कि पावर थोड़ा सा मैनिपुलेटिव, थोड़ा सा डर्टी गेम है। तो अब सब कुछ आपके लिए बहुत बेस्ट नहीं होने वाला है। कभी कभी आपको अपने खून से हाथ रंगने पड़ते हैं। खून का मतलब मर्डर नहीं होता, बट कुछ गलत चीजें आपको करनी पड़ जाती है। सो इस पावर लॉ के अकॉर्डिंग आपको कुशलता की मूर्ति दिखनी चाहिए। कभी भी अपने ऊपर दाग नहीं आने देना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपके हाथ हमेशा साफ दिखने चाहिए। भले ही इसके पीछे आपको कितने ही गंदे काम करने पड़े, पर आपकी छवि हमेशा टॉप पर रहनी चाहिए। और जरूरत पड़े तो प्यादों और मोहरों का भी इस्तेमाल करो। अभी गंगा स्नान किया है या सुना है, क्या करते हैं वहां पर? एक इंसान बोलता है कि मैंने जितने भी पाप किए हैं, जितने भी मेरे ऊपर पाप है, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे मन के ऊपर, जितने भी मुझसे हो गए, गंगा मैया मेरे पाप को स्वीकार करो। मैं आपके अंदर डुबकी लगा रहा हूँ। आप में जो इतना बड़ा शक्ति है आपकी नदी में, इस सारे पाप को मेरे ले लो तुम। तो इसलिए गंगा स्नान करते अपने पाप को, जनरली हम लोग उससे मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने पाप को लिया और किसी पर डाल दिया। अगर सही से देखा जाए तो यही कर रहे हैं, क्योंकि गंगा मैया हम लोग मानते हैं शी इज अ गॉड, शी इज अ गॉड ऑफ ग्रेटनेस। तो वो हमारे पाप को माफ कर देगी अगर हम उनके अंदर स्नान करें तो। और यही होता है, हम अपने ऊपर कोई दाग नहीं रखते हैं। इसी के साथ एक कहानी समझो। कभी किसी बेगुनाह बकरी को बलि के पहले देखा है? एक पुजारी सारे पापियों का पाप उस बेगुनाह के ऊपर डाल देता है। उसे चंदन टीका कर दिया जाता है, उसे माला पहना दिया जाता है, उसे देवी के आगे रखा जाता है, और पापी इंसान बोलता है मैं अपने सारे पाप इस पर लादता हूं, और उस बकरी की बलि दे दी जाती है। और अब वो बकरी चूंकि पापी बन चुकी है, तो अब उसकी बलि देकर सारे पापियों के पाप को मुक्त कर दिया जाता है। यही होता है शक्ति के खेल के अंदर में। आपको समझना पड़ेगा कि कभी कभी आपको अपनी छवि बरकरार रखने के लिए किसी मोहरे को अपने फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। तो मोहरे प्यादे अपने आसपास बनाना शुरू करो। आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आपको टॉप पर बैठना है, जितने भी अगर आपने किताब पढ़ी होगी द प्रिंस बाय निकोलो मैकियावेली, आप पढ़ोगे कि कितने बेगुनाह और अच्छे राजाओं को बलि के घाट उतार दिया जाता था, क्योंकि कुछ राजा अपने टॉप पोजीशन को बनाने के लिए कुछ गलत काम को भी अंजाम नहीं दे पाते थे। और एज ए लीडर आपको समझना पड़ेगा, कभी कभी अपने देश, अपने राज्य, अपने साम्राज्य, अपने बिजनेस, अपने जॉब को बचाने के लिए कुछ गंदे स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं। पहले के जमाने में जब राजा को कोई बुरी खबर उसके पास लेके जाना होता था, जैसे कि मान लो कहीं वार हो गया, कोई जंग हो गई और बहुत सारे सैनिक मारे गए, या कत्लेआम हो गया, कुछ भी हो गया, तो राजा उसके लिए एक स्पेशल आदमी को रखता था जो सिर्फ बुरी खबर ही सुनाता था। कि जब वो इंसान आता था तो राजा समझ जाता था कि अब कोई बुरा खबर आने वाला है, क्योंकि कोई भी बुरा खबर नहीं सुनना चाहता था। और राजा इस चीज़ की श्योरिटी रखता था कि मुझे बुरी खबर मेरे अपने, जैसे कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ना सुनाए, क्योंकि इससे चीज़ें खराब हो सकती थी। इस पर मुझे एक और रिसेंटली एक साइकोलॉजिकल स्टडी हुई है जिसको तुम और अच्छे से समझोगे। पता है लोग इजीली मास मर्डर क्यों कर देते हैं? मतलब तुमने सुना होगा कि हिटलर ने कत्लेआम कर दिया, 60 लाख लगभग ज्यूज को मार दिया था गैस चैम्बर में एंड ऑल। बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप चलाए गए थे, तुम्हें पता होगा। तो क्या हिटलर को दया नहीं आया होगा कि यार ये भी इंसान है, क्यों मैं मारूं? लेकिन याद रखना, मास मर्डरिंग करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू किसी एक इंसान को मारना। रिसेंटली अर्थक्वेक आया था नेपाल के अंदर, कुछ 60 से 70 लोग मारे गए थे। तो हम लोगों ने कितना ज़्यादा इसका बड़ा इशू बनाया। थोड़ा बुरा लगा, हाँ ऑब्वियसली बुरा तो लगा था कि कितने लोग मारे गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ। पर तुमने कभी ये सुना है किसी एक इंसान का गला बहुत बेरहमी से काट कर मार दिया गया, या फिर बहुत बेरहमी से किसी के साथ कुछ हुआ तो हम बहुत सहम जाते हैं, कैंडल मार्च लेके निकलते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, क्योंकि एक इंसान को मारना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए एक टेस्ट भी है, रशिया में एक टेस्ट है, तुम इसके बारे में पढ़ोगे, बहुत अमेजिंग फाइंडिंग है कि रशिया में जब एटॉमिक बॉम्ब बनाए गए, बहुत पहले की बात है, तो उस समय एक रूल लगा दिया गया, क्योंकि कोई भी मान लो अगर किसी को, रशिया को अगर किसी कंट्री पे एटॉमिक बॉम्ब गिराना है और उस एटॉमिक बॉम्ब से मान लो 1 लाख लोग विदिन 10 सेकंड मर जाएंगे, तो बटन दबाने में क्या है, कोई भी जाएगा बटन दबा देगा, मर गया। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने एक रूल दिया है कि अगर तुमको 1 लाख लोग को मारना है और उस बटन को दबाना है, तो उस बटन को दबाने से पहले वहां पर एक चाकू रखा होगा, तो उस चाकू को उठाओ
और उस ऑफिस के अंदर किसी बेगुनाह इंसान के दिल के अंदर उस चाकू को भेदना है, ऐसे चीरा लगाना है, दिल निकालना है, ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ बट समझना मीनिंग को, ऐसे दिल को निकालना है और फिर वो करने में तुम सक्सेसफुल हो गए तो अब जाके बटन दबा सकते हो। जान निकल जाएगी मेजॉरिटी लोगों की। किसी एक इंसान को मारने में इंसान की हालत खराब हो सकती है। आपको बिजनेस सर्वाइव करना है, अगर आपको जॉब में सर्वाइव करना है, अगर आपको लाइफ में सर्वाइव करना है, अच्छा करना है, या फिर सिंपल कहो तो पावर के डायनामिक्स में बने रहना। जैसे कि मैकियावेली ने कहा था कि एक लीडर से इंसान को डरना चाहिए, ना कि उससे प्यार करना चाहिए। तो लीडर बने रहना है तो तुम्हें पावर को अंजाम देना पड़ेगा, और अगर तुम्हें काम निकालना है तो कंपटीशन को कुचलना पड़ेगा, और कंपटीशन को अगर कुचलना है तो तुम्हें थोड़ा सा पावर की डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। दैट तुम्हें अपना हाथ साफ करना पड़ेगा, और ये काम किसी मोहरे से करवाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा हाथ साफ रहे, तुम आगे तेजी से बढ़ते रहो। और इसी पे मैं ये कहना चाहूंगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि शक्ति बनाए रखना सबकी बस की बात नहीं है। ये बुक सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, 48 लॉज ऑफ पावर एंड ऑल। ना डियर, ये मैंने कुछ सोच के सीरीज चलाया है कि तुम एक अवेयरनेस इंसान बन जाओ। समझो कि इस दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है। बस यही मत समझो कि दुनिया में सब बहुत अच्छे लोग हैं या दुनिया में से बुरे लोग हैं। दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, तो तुम्हें बैलेंस रखना है। और इसके साथ तुम्हारा मन करेगा कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है, लेकिन याद रखना दोस्त, सिंहासन पे बस एक ही राजा बैठ सकता है। तो कैसा लग रहा है 48 लॉज ऑफ पावर का सीरीज? आंखें खुल रही है कि नहीं? सच्चाई पता चल रहा है कि नहीं? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझ रहे हो कि नहीं? कमेंट में बताओ, जरूर सजेशन देना। फोन और यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिल्कुल मिस मत करो। सबको शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो हर किसी के कान में पड़ना चाहिए, आई मीन ये सीरीज ही पूरा, ताकि पूरा बदलाव आए और एक इंसान सिर्फ ये ना बोले मैं बहुत अच्छा इंसान हूं या फिर मैं बहुत बुरा इंसान हूं। एक बैलेंस को समझे और ये समझे कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं, और मुझे बैलेंस के चलना है। चलो फिर मिलते हैं लॉ नंबर 12 के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।